हाँ, नमस्कार साथियों। कैसे हो? एकदम शानदार हो। वेरी गुड। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी जैसे ये आपको फोटो दिखते ही कुछ नजर आ रहा है। हाँ, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। जैसे ये फोटो दिखा और आपके माइंड में तुरंत घंटी बजी कि भाई अपने मैथ पढ़ने का टाइम हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है ये, आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए तो है ही है। अरे भाई, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा सक्सेस हो। क्या आपके पापा नहीं चाहते? चाहते हैं ना? यस। तो अपने मम्मी पापा को निराश नहीं करना है। बस जुट जाओ पढ़ाई में, और रिकॉर्ड तो बनाना ही है। इस बार रिकॉर्ड बनेगा। क्या आप रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो? ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाते रहो। बाकी हम किला फतेह तो कर ही लेंगे। तो यही अपनी डेस्क वर्क है क्लास 8 की। और आज अपन बात करेंगे कौन सी? मॉडल पेपर नंबर 7। कौन सा पेपर है? मॉडल नंबर, जी हाँ, बिल्कुल 7। एकदम आपने सही पहचाना है। एकदम सही पहचाना आपने। इसी को अपन करने जा रहे हैं सॉल्व। ये जो मॉडल पेपर है ना भाई, इसमें से सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर। मैं तो इसको देखते ही हैरान रह गया, इतना शानदार। इसमें से डेफिनेटली आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो है ही है। और नहीं तो इसके जैसा मिलेगा। देखो, ये देखो पहला सवाल ही देखो कितना शानदार सवाल है। ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसको ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, और ए को सी से किया तो ए सी इज नॉन एज। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना भाई? इसको इसको दे दिया, फिर इसको इसको दे दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये क्या है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है एक। अब देखो द वैल्यू, इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी में 3 रैशनल नंबर होता है, 1, 2 और 3। ठीक है। फिर एक बार इसका इसके साथ रिलेशन होता है, एक बार इसका इसके साथ होता है, और ये और इसकी वैल्यू सेम होती है। द वैल्यू ऑफ एक्स इन 3x इज इक्वल टू 21। देखो, 3 और x का रिलेशन क्या? गुणा का है। तो भाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाए? 7। 7 3 जा 21 होता है। देखो कितना इजी है। लेकिन लग रहा है भाई ये थोड़ा धमाकेदार पेपर है। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पहले अपन रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। ये लो। अब इसका ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। डायगोनल क्या होता है? इस कोने को इस कोने से मिलाते हैं और इसको इस कोने से मिलाते हैं, ये डायगोनल बनते हैं। AC बोला, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन BD, तो BD कितना होगा? अरे भाई, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। डायगोनल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना AC होगा उतना ही AD होगा। ये लो भाई, जितना AC होगा उतना ही कौन सा होगा? BD। समझ में आ गई बात? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 और 46 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? देखो भाई, 6 6 जा 36 होता है ना, तो ये रहा 36। क्योंकि 32 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 33 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, ओनली 36। अभी क्या है? द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1। भाई 1 का आप स्क्वायर कर दो, 1 का आप क्यूब रूट कर दो, 1 का आप क्यूब कर दो, सभी आंसर 1 ही होगा। अगर लास्ट में 1 है ना, तो सभी का आंसर 1 ही होगा। डोंट वरी अबाउट इट। द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग 80%। आपने क्या है, 80% तो खर्च कर दिया। कितने में से? 200 में से। बोला पीछे कितना रहा? अरे भाई, 100 में से 80% खर्च कर दिया, पीछे 20% रहा ना। तो बस 200 का 20% निकालो। 200 का 20% निकाल दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 2 जा 4, तो 40 कहाँ है? ये रहा 40। सिंपल। देखो कितना। अभी क्या? सब्ट्रैक्शन 2a + 3b फ्रॉम, फ्रॉम वाले को ऊपर लिखना है। देखो 5a + 2b। अब देखो a के नीचे 2a लिख दिया, b वाले के नीचे 3b लिख दिया। लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब क्या है? नीचे वाले साइन उल्टे हो जाएंगे। ये लो। तो 5 में से 2 गया तो 3a, और ये देखो 3 माइनस के ज्यादा है तो -b। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या आपको? अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, बिल्कुल यही तो आंसर है। हम्म। अब देखो,
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2⁻⁻4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2⁻4। इसका मतलब क्या है, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं मैं, हाँ जितनी पावर है तो 4, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये रहा 16। इसका मतलब तो ये होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। राइट द डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में उसी को देख लो, ए बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये तो है फॉर एडिशन। कैसा है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, क्योंकि ये एडिशन का साइन है। ऐसा कैसा, ये लिख दो और माइनस कर दो, ये क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, और माइनस का साइन है तो माइनस, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी। ये ब्रैकेट खोलने का तरीका भी है दोस्तों, ये ब्रैकेट जो होता है उसको खोलने का तरीका है। और ये कौन सा हो गया, एक तो मल्टीप्लिकेटिव तो आएगा क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव ओवर, यहाँ ये प्लस का साइन था तो एडिशन, इसका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। देखा कितना सिंपल है। अब देखो ये देखो भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आ गया आपके लिए। देखा, वेरीफाई द इक्वेशन, जहां x है वहां ये वैल्यू रख दो। तो देखो 15/4 माइनस 7, x की जगह क्या है अपना -3/4 है, इक्वल टू 9। तो ये हो गया 15/4, देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस 7 3 जा हो गया 21, और अपॉन में आ गया 4, अपॉन में क्या आ गया 4। तो देखो एलसीएम तो 4 आ गया। अब अगर एलसीएम दोनों का 4 4 है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसी जुड़ जाएगी, ऐसी की ऐसी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी ना, हाँ ऐसे की ऐसी जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये 5 और 1 हो गया 6, और 2 और 1 हो गया 3/4 इक्वल टू 9। देखो 4 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, तो अपन लिख लेंगे LHH इक्वल टू RSH, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो ये 11 नंबर, फाइंड द क्यूब रूट। भाई क्यूब रूट निकालना, इसका मतलब क्या है, 100 का प्राइम फैक्टर निकाल दूं। देखो 2 का भाग दिया तो गया 500 बार, फिर 2 का भाग दिया तो गया 250 बार, फिर 2 का भाग दिया तो गया 125। अब देखो 2 और 3 5 8, तो 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 और 5, फिर 5 का भाग गया 5 टाइम्स 5 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 1। तो 1000 के जो भाई अपने फैक्टर है वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या है, क्यूब रूट है, तो इसके ट्रिपलेट बनाओ। क्या बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ। तो अब मैं लिख लू 1000 का जो क्यूब, यहाँ देखो मैंने 3 लिखा, इसका मतलब क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट। ठीक है, तो इनमें से ले लिया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो 1000 का जो क्यूब रूट है वो हो जाएगा 10। ये अपना आंसर है, क्या है अपना आंसर। अब इसको देख लो, अब देखो क्या है, 25% ऑफ 80 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब 80 स्टूडेंट है उसमें सिर्फ 25% जो इंटरेस्टेड है, मतलब जो मजे लेके पढ़ता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितना परसेंटेज नहीं है। तो अगर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, तो भाई 100 में से 80% गया, अरे 80 क्या, ये 25 गया भाई, 100 में से 25 गया तो पीछे रहा 75 लोग। 75% है जो नॉट इंटरेस्टेड, और अपने को भी नॉट इंटरेस्टेड का पूछा है, तो मैं लिख दूं 75% ऑफ 80। तो ये हो जाएगा 75% को 70/100 लिखते हैं, 75/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 80 का 80, 0 से 0 कट गया। अभी 2 से ये कट गया 5 टाइम, ये कट गया 4 टाइम,
5 से ये कितनी बार कट गया, 5 से ये कट गया अपने 3 टाइम, के नहीं 3 टाइम नहीं भाई, हाँ 15 टाइम, 15.75। तो अभी अपना आंसर आ जाएगा 15 इंटू ये रह गया 4, अपना आंसर आ जाएगा 60 स्टूडेंट्स। तो भाई देख लो आपकी गिनती किसमें है, इसमें 80 में से 60 लोग गणित को पढ़ना पसंद नहीं करते। क्या आप लोग भी है? अगर नहीं है तो कौन कौन इंटरेस्टेड है वो थम्स अप करना, कमेंट में क्या करना, थम्स अप। तो मेरे को पता चलेगा भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, और जो नहीं करेगा इसका मतलब अपने गणित की बेइज्जती कर रहे हैं। तो देखता हूं आप बेइज्जती करोगे या उसको सम्मान दोगे। ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना वही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप लोगों के लिए नंबर का खजाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है 1/2, फिर बेस इंटू हाइट, तो 1/4 तो होता ही नहीं, 1/2 होता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, अरे भाई सिलेंडर का जो सरफेस एरिया 2πr तो कुछ होता ही नहीं है, तो होता है 2πr और h प्लस r होता है। देखो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है, सरफेस एरिया लिखा है, अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग समझोगे सर ये तो टोटल सरफेस एरिया का, हाँ ये टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला है, लेकिन जब तक आपको लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया नहीं बोले तब तक भाई आप 2πr(h) को याद मत करना, नहीं तो पाप लग जाएगा आप लोगों को। ये देखो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, याद करो आप लोगों को। तो ये 1/2 d1 है 7.5 और d2 है 12, इसे ये कट गया 6 टाइम, तो 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42 और 3 हो गया 45। ऐसा है क्या कहीं, ये रहा, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये है तो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो अपने पूरे अपने पढ़ने का तरीका यही है ना, इसलिए लोग कायल, इसलिए तो आप लोग भी देख रहे हो हैं। आप लोगों को मेरे को होशियार बनाना है, तो ऐसे रटाना थोड़ा, ये समझाना है। अभी लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल आर 15 मीटर एंड 10 मीटर, देन देखो ये पेरीमीटर है, ये लेंथ कितनी है भाई 15 मीटर है, ठीक है, और ये ब्रीथ है ये 10 मीटर है। अब पेरीमीटर कितनी हुई, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो यहां से यहां तक होगी 15, यहां से यहां तक हो गई 10, फिर यहां से यहां तक ये लेंथ फिर हो गई 15, और यहां से यहां तक फिर लेंथ हो गई 10। तो देखो 10 और ये हो गया 25 और 25 हो गया 50 है, तो ये हो गया अपना 50 मीटर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तो इस लेंथ को नाप लो बस, ये और ये इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होती है, ये भी 15 है ये भी 10 है, बस खड़ाक से कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी किस प्रकार आपके लिए नंबर का खजाना लेके आया, देखो लूट लो इसको भी। मैंने क्या बोला था 5 की पावर मतलब 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 यानी 1, तो 1 प्लस 1 3 आंसर होगा। अरे 0 कहां से होगा, हैं हमको क्या समझ रखा है, तो ये फॉल्स है। अब देखो भाई a इंटू बी है तो इसका आंसर होना चाहिए था a और b को तो मल्टीप्लाई कर दो और इसके बाहर आएगी m, माइनस m नहीं आएगा। अरे ये भी फॉल्स है, हैं आपको बेवकूफ समझ रखा क्या, अरे आप तो होशियार हो भाई। इसको देखो 3 की पावर m इंटू 3 की पावर -3 इजिकल टू 3 की पावर 5, गलत। अरे भाई 3 की पावर m है और यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर -3, तो अपना आंसर आएगा 3 की पावर m -3 आंसर आना चाहिए। यहाँ 1, ये भी फॉल्स, देखो ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स। इसको देखो क्या माजरा है, इसको देखो ये दोनों बेस इक्वल है ना और मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर की पावर जो है ना भाई वो जुड़ जाएगी, तो m + 1 + 4, तो ये हो जाएगा -2 और m 3 4 और 1 कितना हो गया 5, क्या हो गया 5। अब इधर देखो इधर 6 है तो m की पावर 5 इक्वल टू -2 की पावर 6 है, तो अगर बेस इक्वल है तो m + 5 ये इक्वल होगा 6 के, तो m इजिकल टू कितना आ गया 6 - 5 इजिकल टू m इजिकल टू 1।
जो 6 में से 5 गया तो 1 रहा, इसका मतलब ये ट्रू है, लास्ट वाला ट्रू आ ही गया है। अब देखो भाई, अरे ये तो और भी लुटेरा, आप तो इसको मतलब बिना लुटे तो रहोगे ही नहीं। ये 4 नंबर का मार्क्स। अब देखो 5 3 जा 15, 15 कहाँ है? ये रहा, देखो क्या क्वेश्चन दिया आपको। इसका देखो 9 4 जा 36, तो ये रहा 36, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 4 जा 20, ये रहा 20, और 2 3 जा 6। अरे क्या लड्डू गोपाल आपको क्वेश्चन दे दिया भाई, ये लो। मैं लग रहा है आप तो धमाल मचाओगे हैं। बताना मेरे को कौन कौन धमाल मचाने वाला है, कमेंट में नाम लिखना अपना। अब इसको देखो, नंबर्स 1 to 10 आर रिटर्न। अभी क्या है, मैं भी लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये अलग अलग पर्चियां बनाई है, ठीक है। अब गेटिंग ए नंबर 6, अभी 6 कितनी बार आ जाए, तो पहले का आंसर 6 एक ही है, तो 1 और अपॉन में टोटल कितने 10 है, तो 10 ये आ गया 10, ये पहले का आंसर। अब देखो दूसरे का आंसर क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, भाई 6 से कम, तो ये 6 से कम कितने हो गए 5, तो 5/10, तो 5 का भाग दे दो 10 में, गया 1/2। अब तीसरा लो, तीसरे में क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, तो ये 6 से बड़े कितने 1 2 3 4, तो आ जाएगा 4/10। अब 2 से कट रहे हैं भाई, तो काट के लिखना है, 2 2 जा 4, 2/5। अभी देखो फोर्थ नंबर, गेटिंग ए 1 डिजिट, अरे भाई ये एक ही तो है 2 डिजिट का, बाकी तो 1 डिजिट के, आ जाएगा 9/10। और एक भाई आप काम कर लेना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देना भाई। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। बस एक बार ये फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद आंसर करना। आपका किसी की हिम्मत नहीं है माई के लाल में कि आपके नंबर काट दे। ये है पढ़ाई करने का तरीका। अब ये देखो, अब इसको भी कर लेते हैं ना, अरे ये आ गया तो क्या है, थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32, 32 का स्क्वायर है भाई, देखो 32 का स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 30 + 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 30 + 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूं, 30 + 2, ये 2 पावर 2 है ना, तो इसको अपन 2 बार लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट खोल के कर दो, देखो एक बार तो 30 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 2 से, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस ये 2, अब इसको करेंगे 30 + 2 से। अब देखो, अब फिर अपन क्या करेंगे, 30 को कर दिया मल्टीप्लाई 30 से, प्लस और ये कर दिया 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 2 को 2 से कर दिया। अब देखो 3 3 जा 900 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया 60, 2 ये भी हो गया 60 है ना, फिर ये गया 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपना, अब अपना हो जाएगा, ये जोड़ दो 900, देखो ये 400, ये आगे लास्ट में 4, फिर 6 6 12, 12 का 2 1, और ये हो गया 1000, ये आ गया 32 का स्क्वायर। एक मैंने आपको और तरीका बताया था आइडेंटिटी वाला, कि भाई 30 + 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, कि x + y का होल स्क्वायर, और ये होता है x² + 2xy + y का स्क्वायर। दोनों तरीके हैं भाई, अपन दोनों करेंगे। अब देखो x यहाँ पर क्या है, x है 30 और y यहाँ पर है 2, तो देखो x² मतलब 30 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू एक्स क्या है 30, तो 30 इंटू 2, प्लस y क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर दो। देखो 3 का स्क्वायर हो गया 900, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 120 प्लस 4। इसको देखो लास्ट में 4 है, 0 है, 0 तो आ गया 4, इधर 2 है, इधर 0 है तो आ गया 2, इधर 9 और 1 हो गया 10। देखो
इधर भी आंसर सेम है, इधर भी आंसर सेम है, तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, नंबर कोई नहीं काट सकता आपका। अब देखो, ए स्कूटर वाज बॉट एट, इतने में एक स्कूटर खरीदा था, इफ द वैल्यू डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या है, अरे भाई सेकेंड हैंड माल हो गया तो रेट कम होगी ना, डेप्रिशिएट का मतलब रेट कम हो रही है 8% से, तो आफ्टर 1 ईयर के बोला इसकी रेट 1 साल बाद कितनी होगी, तो जब रेट कम हो रही है तो 42,000 से कम होगा का ज्यादा होगा, तो अपना फॉर्मूला वही है, अपना फॉर्मूला क्या है, P इंटू वन वन माइनस R अपॉन 100 और यहाँ आ जाएगा T। अब देखो P अपना क्या है, P अपना ये है 42,000, देखो R अपना क्या है 8% और T कितना है 1 ईयर। अब देख लो वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 42,000, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 100 की पावर 1, तो यहाँ आ जाएगा 42,000 इंटू, देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं ना, 1 माइनस 8 अपॉन 100 को, तो देखो एलसीएम आ गया 100, तो इस अपॉन में एक है, एक का भाग 100 में दिया तो 100 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 8 इक्वल आ जाएगा 92 अपॉन 100 आ गया, क्या आ गया 92, तो यहाँ मैं लिख दूं सीधा 92 अपॉन 100। अब पावर एक है तो इसको एक बार लिखना है, अगर दो होती तो मैं इसको दो बार लिखता, दो जीरो से दो जीरो कट गया। अभी इसका कर दो 92 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4, ये हो गया 18 इंटू ये हो गया 8 और ये हो गया 36, तो ये हो गया 4 6 6 और 1 7 और 8 और 3 8, तो ये हो गया 38,640, क्योंकि ये एक जीरो था ना, ये जीरो लगा दिया, तो ये इतनी रेट हो जाएगी 1 साल बाद में। क्या आगे और कर लें क्या, देख लो भाई आपका क्या इरादा है, ये तो दो तो कर ही देते हैं भाई, 20 तो करना ही है, 20 तो अपने को करना ही है, क्योंकि बाद में वीडियो बड़ा बन जाएगा। और आप तो ये है भाई, अरे क्या क्वेश्चन है, इतना इजी कैसे आ गया, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, तो जैसे सिलेंडर आता है तो सिलेंडर बना दो, मैंने आपको बोला ना, जैसे जो आपको बोले उसकी इमेज बना दो ताकि आप इजी से कर सको। अभी क्या हुज रेडियस है, तो ये रेडियस अपने पास आ गई 7, देखो आर अपने पास आ गया 7 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया कितना 968, और अपने को निकालना क्या है, हाइट निकालनी, एच अपने को निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, 2 पाई आर आर प्लस एच, तो ये अपने को दे रखा है 968 इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर है अपना है 7, और ये हो गया 7 प्लस एच, क्योंकि एच अपने को पता नहीं कि ऐसा कैसा लिख दिया, 7 से 7 को काट दो, तो अपना हो जाएगा 7 प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 968 है, अब ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो आ जाएगा डिवाइड में, किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको मैं 2 से काट दूं, इसको मैंने 2 से काट दिया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो 22 का जो स्क्वायर होता है ना वो 400 ये होता है 22, तो ये हो गया 7 प्लस एच इजिकल टू आ गया 22, तो एच इजिकल टू क्या, इधर 22 है, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाता, तो एच आ गया अपना 22 में से 7 के तो 15, और ये सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, देखो कितना इजी है, लेकिन पूरे 4 नंबर का है, पूरे कितने नंबर का है 4 नंबर का। अब इसको देख लो, फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 6, तो कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिख दो मशीन और एक तरफ लिख दो डेज। अभी मशीन कितनी है 42 मशीन है, वो कोई काम को 63 डेज में करता है। अभी बोला कि उसको काम है ना कि हाउ मेनी मशीन, कितनी मशीन लगाए कि काम 54 डेज में कम हो जाए। अभी अगर 54 डेज में काम करना है तो मशीनें ज्यादा लगेगी, इसका मतलब इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया अपना 42 इंटू 63 अपॉन में आ गया 54, ये आ जाएगा x, तो देखो ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 6 जा 63 और 9
नहीं, 9 7 जा 63 होता है ना, 9 7 जा 63 और 9 6 हो गया 54। अब 6 से इसको काट दो 7 टाइम, तो x इजिकल टू आ गया 49 मशीन। तो मशीन कितनी चाहिए, 49 मशीन होगी ना, तो भाई है जो अपना काम कितने दिनों में कर देंगे, 54 डेज में कर देंगे। तो इस प्रकार आज अपना ये जो है फर्स्ट वीडियो कौन सा, मॉडल पेपर नंबर 7 का पूरा होता है। अगर आपने पूरा देखा है, आपको समझ में आया है, तो पक्का आपको कमेंट करना है। ओके, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय। हाँ नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। देखो अपन मॉडल दर मॉडल पूरे तो करते जा रहे हैं, लेकिन क्या सच में आप उनको समझ पा रहे हैं, है ना। अगर आप सच में उसको समझ पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। तो अगर कोई कोई समस्या है तो मेरे को बता देना कि भाई इसमें ये समस्या है, तो उसको अपन दोबारा करेंगे, ठीक है। तो यही अपने डेस्क वर्क है क्लास 8 की मैथ्स की, और अपन कौन सा आज 7 नंबर चल रहा है मॉडल पेपर 7 नंबर का, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 21। यही है 21 नंबर। हाँ, तो 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक द आंसर। पहले अपने को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का बहुत ही बढ़िया तरीका यह है कि इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम ले लो और इसका भी एलसीएम ले लो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है। तो इनका एलसीएम लिया तो 1 और 3 का तो आ गया, 3 आ गया एलसीएम। अब देखो इसके में 3 का भाग देंगे, ये का सेम है, तो 6x प्लस 1, और यहाँ देखो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3। अच्छा ये 1 है प्लस 3। अभी इधर इक्वल है, इधर तो ये x माइनस 3/6 है ही। अभी क्या करना है अपने को, इसको ट्रांसपोज करो, 6 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये है कि इस 3 का भाग इस 6 में दे देता हूं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब बस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 6x प्लस 1, और 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, 3 और 1 कितना हो गया 4, ये लो 4 इक्वल टू x माइनस 3। क्योंकि अब देखो ये 3 तो कट गया ना, तो 2 से, अब 6 2 जा 12, तो 12x प्लस अभी 2 का अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 इक्वल टू x माइनस 3। अब देखो प्लस प्लस वाले एक साइड, माइनस माइनस वाले दूसरी साइड, तो x को इधर ले आऊं तो 12x माइनस x आ जाएगा, इधर माइनस का 3 है, 8 उधर गया तो ये भी हो गया माइनस का 8, ट्रांसपोज कर दिया। अब 12x तो प्लस का एक माइनस का तो आ गया 11x, इधर आ गया माइनस का 11। ये 3 भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो गए, कितने हो गए 11 हो गया माइनस का, तो x इजिकल टू आ गया माइनस 11/11, तो x इजिकल टू आ गया माइनस का 1। x इजिकल टू क्या आ गया माइनस का 1। अब देखो अपन क्या करेंगे, -1 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो यार लिख लेंगे वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन है ना। अब ये 6 है, x जगह -1 प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू -1 माइनस और 3 अपॉन में आ गया 6। अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 3 प्लस 1 इजिकल टू, यहाँ देखो ये भी माइनस का 1 है, माइनस का 3, तो माइनस का 4/6 आ गया। अब देखो माइनस का 6 है प्लस का 1, तो -5/3 प्लस 1 इक्वल टू, इसको काट दूं, 2 का भाग इसमें देंगे 4 में 2 बार, इसमें गया 3 बार, तो -2/3। अब मैं क्या करता हूं, सबका एलसीएम ले लेता हूं, सबका क्या ले लेता हूं एलसीएम, तो एलसीएम इन सभी का आ गया 3। तो देखो ये हो गया 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा 1 को, ये तो -5, ए का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3, इक्वल का साइन है, इधर 3 का 3 में भागे एक बार गया, ये -2,
तो अभी इसको तो इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो -5 में से 3 गए तो रह गया -2, इधर भी रह गया -2। तो देखो ये हो गया LHS इजिकल टू RSS। इसका मतलब अपन ने जो x-1 निकाला है वो एकदम सही अपना आंसर है। ये देखो, ये आपको नंबर लूटने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इन द पाई चार्ट गिवन बिलो द डिफरेंट फॉल्ट मेड बाय 3000 व्हीकल ड्राइवर आर शोन, गिव द आंसर। अब इसके आंसर देने, और कितना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ना अपने टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, अब देखो जो 100% है वो इक्वल किसके है, 3000 के। अब 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 3000 अपॉन में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% जो है ना वो 30 ड्राइवर के इक्वल है। 1% जो है वो 30 ड्राइवर के इक्वल। अब देखो क्या, हाउ मेनी परसेंटेज एंड टोटल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू आवर स्पीड। अभी आवर स्पीड कहाँ है इसमें, ये रहा आवर स्पीड। तो देखो देखो परसेंटेज तो आ गया आवर स्पीड पहले का, क्या हाउ मेनी परसेंटेज, तो यहाँ आ जाएगा परसेंटेज किसका, आवर स्पीड का। तो यहाँ लिख लेता हूं आवर स्पीड परसेंटेज कितना है भाई अपना, 25%। और अभी क्या बोला है, टोटल बताना है अपने को, परसेंटेज एंड टोटल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू आवर स्पीड। अभी टोटल नंबर 1% 30 के इक्वल है, तो 25% किसके इक्वल होगा, तो 25 इंटू 30 इजिकल हो गया 15 3 जा 25 3 जा कितना होगा 75। और ये हो गया 750% जो है किस वजह से, हाँ जो ड्राइवर है वो आवर स्पीड से चलाते हैं, 750 ड्राइवर। ठीक है, अब सेकंड देखो, बाय विच फॉल्ट ऑफ ड्राइवर द मोस्ट, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। अब देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, ये रहा भाई, ड्राइविंग इन डेंजरियस वे। ये सबसे, अरे ये सबसे ज्यादा है ना, ये देखो 28.5 है, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। तो या बाय विच, तो सेकंड का अपना आंसर हो जाएगा, या मैं कर देता हूं, सेकंड का आ जाएगा ड्राइविंग, ड्राइविंग कैसे, इन डेंजरियस, डेंजरियस वे, खतरनाक तरीके से चलाते हैं। अब लिखा हुआ है हियर हाउ मेनी एक्सीडेंट अकर ड्यू टू दिस फॉल्ट, इस फॉल्ट से कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ। तो देखो अपन ने 1% निकाला है, तो यहां है 29.9 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, सिंपल। देखो इस पॉइंट से ये 0 कट गया है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, 27 और 28 29, और 3 6 और 7 8, ये आ गया अपना 8097 पीपल जो है वो किस लोग से ड्राइव करते हैं, इन डेंजरियस वे, खतरनाक तरीके से। तो यही अपना आंसर था, कुछ नहीं था, इसको 100% के इक्वल मान लो, और फिर 1% किसके इक्वल है वो मान लो। तो यहाँ अपने एक जो परसेंट था वो 30 ड्राइवर के इक्वल था, बस। फिर जितना परसेंटेज है उसको इसे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर, ये लो भाई, जिसने बोला था ना कि सर इसको करवा दो, तो ये मैं करवा देता हूं आपको, है सिंपल है। पहले अपन करते हैं 1 वाला, कौन सा करते हैं, ये वाला 1। तो देखो इसमें क्या, 25m² प्लस 30m प्लस 9। देखो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या करना है, देखो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये देखो ये है 5m का स्क्वायर, ये देखो ये किसका है, 3 का स्क्वायर है कि नहीं है। अब देखो सभी प्लस प्लस का है, तो एक आइडेंटिटी मेरे को तो नजर आ रही है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, फिर ये 2xy, ये x, और ये हो गया y। तो देखो 5 2 जा 10, 3 जा, तो अपने ये हो गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, कौन सी है, ये अपने x
स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर है, ये इक्वल होता है x प्लस वाई के होल के स्क्वायर। ये अपनी ये क्या है, आइडेंटिटी है। अभी सेकंड नंबर देखो, यहां कर लेता हूं सेकंड नंबर कि 121 बी का स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। देखो यहां पर माइनस है, इसका मतलब कोई माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब लेकिन आपको नजर आ रहा है, ये तो हो गया 11 बी का स्क्वायर है कि नहीं है, 11 का स्क्वायर 121, इधर देखो ये 4 सी का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 2 इंटू ए यानी 11 बी इंटू 4 सी, क्या ये ऐसा हो रहा है? 11 टू जा 22, 22 4 जा 48, मतलब 88। तो अब देखो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है तो अपना आंसर होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे इंप्लाई होगी। तो यहाँ x क्या है, ये है, तो 11b माइनस का साइन है तो माइनस, और y क्या है, ये 4c, ये लो भाई, और इसका होल स्क्वायर। यही तो अपना आंसर है। देखो कितना इजी है, इससे इजी फैक्टर कोई समझा नहीं सकता। अब देखो, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। इधर थर्ड नंबर क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी देखो, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो गई अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो गया c का स्क्वायर। ये सी स्क्वायर का सी स्क्वायर आ गया, और इसका ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या माइनस है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2। अब इसमें भी मेरे को आइडेंटिटी, इसको मैं पूरे को x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर। तो जब माइनस का साइन है तो एक बार इसको सम करेंगे, एक बार इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो x क्या है, x पूरा है ए बी, x यहाँ पर क्या है, a माइनस बी पूरा है, और y है यहाँ पर c, ध्यान रखना इसका। अब देखो तो ये अपना आंसर होगा x प्लस वाई, तो मैंने लिख दिया a माइनस बी प्लस सी कर दिया, और एक बार कर दिया a माइनस बी, ये a माइनस बी तो है ये, और ये माइनस कर दिया c। बस ये आंसर है। देखो कितना इजी आंसर था। अब फोर्थ नंबर यहां कर लेते हैं अपने, है ना, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब भाई एक ध्यान रखना, जब भी पावर आ जाए ना ये 4 4, तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर है और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? जब ब्रैकेट है तो जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर भी 2 2 जा 4 प्लस 2, फिर ये एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही है इसका मतलब। ये जो अपना जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, है ना। यहाँ अपने x क्या है, x अपना है ए स्क्वायर, और y क्या है, y है अपना बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर। अब इस ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो आंसर ये होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना आंसर है। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। अब आप कह रहे थे सर ये डिवीजन वाला करवाओ, तो अब डिवीजन वाला भाई सावधान हो जाओ, आपने बोल दिया था सर डिवीजन वाला करेंगे हम लोग, तो ये डिवीजन वाला कर लो। फर्स्ट करता हूं मैं डिवीजन वाला। फर्स्ट है अपना 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8 और डिवाइड बाय -64 ए की पावर 6 और बी की पावर 6। अब इसको एक मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखा देता हूं, ये सब कर दोगे। देखो ये 12 है तो मैंने 12 इंटू, अभी ए को मैं ए टाइम लिखता हूं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितना हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया ए। अभी बी भी 8 है तो इसको भी बी ए टाइम, देखो 1
2 3 4 5 6 7 8। आज मैं वो तरीका समझा रहा हूं आपको, भले ही टाइम आज मेरे को कितना ही लगे, लेकिन ये गलत होने नहीं दूंगा मैं। ये आपकी समस्या का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। अब नीचे -64 है, तो -64 को -64 लिख दिया, ठीक है। अरे अरे 64 नहीं है भाई, ये 6 है। 6 है, 6 है ना, क्या है, 6 है सिर्फ। अभी a की पावर 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर b 4 है, तो b b b और b। अब देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अब एक ए से एक कट गया, इससे ये 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 कट गया। अब देखो बी, देखो भाई, है ना, इस बी से बी कट गया, 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 ठीक है। अब देखो अभी पीछे क्या रहा है, ये माइनस है ना, ये माइनस ऊपर आ जाएगा भाई, तो माइनस का हो गया 2, और क्या रहा है ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 रहे ना, 1 और 2, और बी कितने रहे हैं भाई, 1 2 3 4, तो पावर लगेगी 4। ये आंसर है। देखो ये भाई शंकर देख लेना, कह रहा था सर वापस करवाओ, देख लो ये, ठीक है, अच्छे से देख लो, और उस वीडियो को एक बार पुनः देख लेना। अभी ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना है 96 ए बी सी और 3a माइनस 12, और ये हो गया 5b माइनस 30, और डिवाइड बाय 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। अब देखो यहाँ a माइनस 4 और b माइनस 6 है ना, ये इसमें से अपने को निकालना है। तो देखो मैंने क्या किया, 96 को 96 रख दिया, a b c को ऐसा कैसा रख दिया। अब देखो इसमें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू ए, और इसको मैं लिखता हूं 3 4 इंटू 3, इसको भी मैं लिखता हूं 5 इंटू बी, माइनस इसको लिखता हूं 5 इंटू 6, ठीक है। अब डिवाइड में मैं करता हूं इसको, अरे इसको यही लिख लेते हैं 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। अब इसको देखो ये 96 ए बी सी है, इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो मैं 3 को बाहर ले लेता हूं, तो अंदर रह गया a, माइनस है तो माइनस, ये 3 बाहर ले लिया तो रह गया अंदर 4। अभी इसमें देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें, तो 5 मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या रहेगा b, इधर माइनस है इधर 6 है तो 6। अब देखो अरे भाई वही तो मैं खेला करने वाला हूं आप लोगों के लिए, अरे आप लोगों को एक से एक सरल तरीका से समझाऊंगा मैं। अब देखो इधर b माइनस 6 इधर भी है और b माइनस 6 इधर भी है, तो इन दोनों को मैं काट दूं, तो इस b माइनस 6 से ये b माइनस 6 कट गया, और ये a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया। अब देखो 4 2 8 और 1 9, तो 3 का भाग इसमें जाएगा, तो 3 1 जा 3, और 3 का भाग इसमें कितनी बार गया भाई, 4 3 12 2 6 24। भाई देखो 8 3 24 8। अब 48 का भाग 2 बार जाएगा इसमें 96 में, तो अभी पीछे क्या रहा मेरा, देखो इधर एक तो रहा 2, एक ये रहा 5 इंटू 5, और क्या रहा ए बी सी इक्वल टू 5 2 जा 10 ए बी सी, यही अपना क्या है, आंसर है। देखा बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। अभी अपना है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हो गया अपना पूरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, और ये है डिवाइड 2yz प्लस 8। इसको देखो भाई, इसको क्या देखना है, अब देखो इसमें 3 आ गए, कितने आ गए, 3 टर्म आ गए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखो ये 4yz, देखो ये तो z स्क्वायर हो गया, इसको मैं ऐसे तोड़ दूं 8z माइनस 2z
-16। अब आप क्या देख रहे हो कि देखो 8 और 2 इनका सम किया तो 8 में से 2 गए तो 6 आ गए प्लस के, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16, और माइनस और प्लस को माइनस अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और इसके अभी डिवाइड में मैं लिख लेता हूं 2yz प्लस 8। अब क्या है, ये 4yz, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो इधर z है, इधर भी z है, तो z, एक z तो आ गया बाहर, एक रह गया अंदर, एक क्या रह गया अंदर। फिर इसमें दोनों में देखो ये माइनस है तो ये माइनस आ गया बाहर, माइनस का 2 आ गया, तो अंदर क्या रह गया z प्लस 8, और अपॉन में तो अपने ये है ही है 2yz प्लस 8। अब देखो 4yz, अब देखो एक तो अपने फैक्टर आ गया z प्लस 8, एक आ गया अपना z माइनस 2, अपने अपॉन में क्या है 2yz प्लस 8। अब देखो z प्लस 8 को z प्लस 8 से कट कर दिया, इस y से ये y कट गया, 2 से ये कट गया 2 टाइम, तो अपना आंसर क्या आ गया 2z और z माइनस 2, यही अपना क्या है आंसर है, ये वाला। अब देखो फोर्थ नंबर 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है 2p से, और ये है p प्लस q। अब देखो ये 5pq है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार एक्स प्लस वाई करते हैं और एक बार एक्स माइनस वाई, तो इसको मैंने लिख दिया p प्लस q और p माइनस q, अपॉन में आ गया अपना 2p और p प्लस q। ठीक है, तो p प्लस q से p प्लस q कट गया, इस p से ये p कट गया, अंदर क्या रह गया 5 अपॉन में ये 2 और ये आ गया q, और अंदर रह गया p माइनस q, यही अपना क्या है आंसर है। देखो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, समय लगेगा कोई समस्या नहीं है, मैं रात भर जाके आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, बस आपका बुरा ना हो, कैसे भी करके आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ये देखो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9। अभी 9 साइड वाले पॉलीगन का अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना। अब देखो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट का मैं आंसर इधर देता हूं, फर्स्ट का आंसर क्या दे देता हूं अपने इधर ही दे देता हूं। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन एन, और एन इज इक्वल टू होता है साइड्स। तो अपने देखो 360 और साइड्स अपने यहाँ पर कितनी 9 है, तो 9 का भाग दे दो तो आ जाएगा 9 4 जा, और ये 40 डिग्री आ गया। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया अपना 40 डिग्री, सिंपल है, ये आ गया अपना एक्सटीरियर एंगल। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब ये सेकंड वाला देख लो कि ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट 90 डिग्री का एंगल है, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे, कहां से A से O बराबर है, O C से भी बराबर है, O B से भी बराबर है, और O अच्छा C से 3 ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ज्वाइन OD को ज्वाइन कर दो, फिर DC, इस DC को ज्वाइन कर दो, और फिर DA, इस DA को भी क्या कर दो ज्वाइन कर दो। अब लिख लेंगे हेयर ABCD इज रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, ये अपना ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब अपन लिख लेंगे
सी इक्वल टू बी डी। ये क्या है, लिखना पड़ेगा डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। और यहां लिख लेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो यहां लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। बस इसका मतलब मैंने क्या लिखा है कि इनके जो डायगोनल होते हैं ये इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। बस यही अपना आंसर था। इसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी थी अपने को, लेकिन ये देखो ये और में ये आ गया भाई। अगर वो नहीं करना चाहो तो इसको कर दो, सिंपल है। क्या लिखा, फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड। तो पहले का आंसर वही हो जाएगा। एक्सटीरियर क्वेश्चन लिखना कैसे, वो देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपने को लिखना है 360 अपॉन एन, और फिर एन इज इक्वल टू लिखना है साइड्स, और अपने यहाँ एन कितनी है 15। तो यहां कर दो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन में 15 का भाग दे दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 30, 30 और 6 और 24। तो 24 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल, कितना आ गया अपना 24। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लो। क्या सेकंड नंबर को मैं इधर ही कर दो, इसके पास में ही। क्या लिखा है, द फॉलोइंग फिगर RING इज पैरेललोग्राम। क्या बोला, ये पैरेललोग्राम है। इफ R is 70 डिग्री देन फाइंड आउट रिमेनिंग ऑल एंगल्स ऑफ दिस पैरेलल। तो मेरे को ये निकालना है, X निकालना है, ये मेरे को Y निकालना है, ये मेरे को Z निकालना है। तो देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन इसको निकाल देंगे। अब यहां मैं कर देता हूं, यहां लिख लो, देखो एंगल y इक्वल टू मैं लिख लेता हूं 70 डिग्री, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, बस अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बस इतना सा आपको लिखना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब देखो, अब मैं इसको लेता हूं, ये एंगल R प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। ये एंगल और ये एंगल 180 होते हैं, क्योंकि इसको अपन कैसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो R अपने को पता है, R कितना है 70। तो मैं लिख लेता हूं 70 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 70। तो x इज इक्वल टू अपना आ गया 110 डिग्री। तो देखो x आ गया अपना, y आ गया। अब z निकालना है, तो यहां मैं लिख लेता हूं एंगल z इक्वल टू एंगल x। ठीक है, क्यों है, ये अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसके हैं, यस पैरेललोग्राम। तो एंगल z इक्वल टू जितना ये है उतना ये होगा, कितना 110। बस इतना सा आपको करना था और पूरे 8 मार्क्स का है ना। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई। अब अपना आ गया ये वाला, और ये तो लूटने का क्वेश्चन है, इसमें तो अपन गलती कर ही नहीं सकते। क्या लिखा, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन बोथ एक्सिस। अभी बहुत एक्सिस, ये पहले का आंसर इधर लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको, डिनोट टाइम, डिनोट टाइम।
ये एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है, और यहां लिख देता हूं वाई एक्सिस, ये किसको डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम पी। इसको लिख लेंगे डिनोट डिस्टेंस फ्रॉम सिटी पी, सिटी पी। ठीक है, पी सिटी से जितनी डिस्टेंस है वो यहां। ठीक है, अब देखो टाइम को ये हो गया। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगेन इट्स जर्नी। जो कार की जर्नी है वो कहां से, फ्रॉम वेयर एंड व्हेन, कहां से और कब। देखो ये पी से स्टार्ट हो रही है, जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है? पी से। तो अपन लिख लेंगे जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड कब? पी ऑन कितने बजे स्टार्ट हो रही है? यहां अपन देख रहे हैं ना, ये स्टार्ट हो रही है अपने 8 AM से। स्टार्ट्स फ्रॉम पी ऑन 8 AM, पक्का लिखना है AM। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। 1 घंटे में कार कितनी चली? तो 8 से लेके 9 कितनी चली? 50 किलोमीटर। तो थर्ड का आ जाएगा 50 किलोमीटर। हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर एंड द थर्ड आवर। तो अभी फोर्थ का क्या है? एक तो हो गया सेकेंड आवर और एक आ गया अपना थर्ड आवर। तो सेकेंड आवर कौन सा हो गया? ये तो था फर्स्ट, ये था सेकेंड। तो सेकेंड आवर में गया कि हाउ फार, ये गया है 50 टू 150 किलोमीटर। 50 से ये 50 पे था और 150 किलोमीटर गया, इजिकल टू 100 किलोमीटर। अरे ये थर्ड का नहीं भाई, ये सेकंड का, ये सेकंड का कर दिया मैंने, तो थर्ड का यहां कर देता हूं, थर्ड का यहां कर देता हूं। थर्ड में ये गया है, ये थर्ड में कहां से कहां तक गया है? 150 टू 200। तो यहां लिख लेंगे 150 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर। तो देखो पहले में घंटे में ये कितने चले थे? 50 किलोमीटर। सेकंड में ज्यादा चले भाई 100, और थर्ड में फिर जो 50 किलोमीटर चले। बस यही तो आंसर देने थे। अब फोर्थ नंबर भी है क्या? ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4, ये चारों आंसर हो गए अपने। अब देखो ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, और वाला। कौन सा वाला? और वाला। ये लो, तो क्या है? ड्रॉ लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है? लीनियर फॉर गिवन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग टेबल। तो कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन अपने पास है, और इसको एक बढ़िया तरीके से अपन इसको अंजाम देंगे। बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये भी नंबर लूटने वाला है। हाँ तो देखो अपने, ये क्या है? ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाई, ये है अपना 0। तो यहां से अपने 20 की टेबल में सब आ रहे हैं, तो मैं 20 ले लेता हूं। ये ले लिया 20, 40, 60, 80, ये आ गया 100, ये 120, ये आ गया 140, और ये आ गया 160। ठीक है, अब देखो यहां पर तो मैंने ले लिया टाइम, यहां लिखना है सब, ये ग्राफ में सब लिखना है। ये तो है अपना टाइम, और यहां पर क्या लिया? नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब देखो 6 PM पे कितने व्हीकल चले? 40। तो जो ये 6 PM, ये रहा 40, तो यहां पॉइंट करके सर्कल कर दो। 7 पे 20, तो ये 7 पे ये रहा 20, ये लो। 8 पे 80, तो ये रहा 80, ये लो। 9 पे 120, ये 9, ये 120। फिर 160 है 10 पे, ये रहा अपने 160।
तो इसमें अपने को क्या करना है, सिंपल है, इसको ड्रॉ करो। पहले इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दो, हाँ मैच कर दो, ज्वाइन करो इन दोनों को, ये कर दिया। अब इसको और इस पॉइंट को करूंगा, इसको और इसको कर दिया। अब इसको और इसको करूंगा, ये कर दिया। फिर इसको और इसको कर दो लास्ट, ये लो। तो ये अपना क्या बन गया, लीनियर ग्राफ बन गया। देखो कितना सिंपल है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो फोर्थ नंबर है उसको कंप्लीट कर दिया। कल अपने जो क्या आंसर करेंगे, 8 नंबर। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट पक्का करना। ओके बाय।